हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइन एंड लेवल। स्वागत है आप सभी का चार्ट ऑफ द वीक सीरीज़ के इस नए एपिसोड में। क्या हाल समाचार हैं आप सभी के? क्योंकि बाजार के तो हाल और समाचार दोनों ही बिगड़े हुए हैं इस हफ्ते। क्या निफ्टी, क्या बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप सभी धराशायी हैं। लेकिन जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि बाजार कुछ ना भी करे पर हमें सिखाता हमेशा ही रहता है। तो चलिए आज भी सीखेंगे हम कुछ नया और बढ़ेंगे आगे। लेकिन आगे चलने से पहले मेरा डिस्क्लेमर, जिस किसी भी चार्ट का जिक्र हम इस वीडियो में करेंगे उसमें मेरा खरीदने, बेचने या होल्ड करने की कोई सलाह नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। Because investment and securities market are always subject to market risk, read all the documents carefully before investing। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर। तो ये है निफ्टी 50 का वीकली चार्ट आप सभी के लिए। तो ये वही रेजिस्टेंस की लाइन है जिसे हमने पिछले कई हफ्तों से मार्क की हुई है और जिसे तोड़कर निफ्टी ऊपर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया है। लेकिन इस हफ्ते निफ्टी ने एक हिम्मत ज़रूर की है और वो है ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट, जिसे पिछले कई हफ्तों में हम जिक्र कर चुके हैं अपने पुरानी वीडियोज़ में भी कि निफ्टी इसी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट कई बार से लेता हुआ दिख रहा था। लेकिन इस हफ्ते इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट को तोड़कर निफ्टी बहुत तेज़ी से 25,000 की तरफ बढ़ा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि 25,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, एक मेजर सपोर्ट हो सकता है, निफ्टी रुक सकता है यहाँ पर। लेकिन हमें किसी की भी बात को सुनना नहीं है, हमें सुनना है सिर्फ अपने चार्ट को। ध्यान देना है कि हमारा चार्ट हमसे क्या कह रहा है और क्या कह रहा है हमारा ये चार्ट। अब निफ्टी का अगला सपोर्ट हमें जो नज़र आ रहा है चार्ट पर वो ये लेवल हो सकता है 24,800 का लेवल। इसे हम एक इंट्रीम सपोर्ट कह सकते हैं फ्रेंड्स। और एक मेजर सपोर्ट जो इसके बाद हमें नज़र आ रहा है वो है ये 24,300 का लेवल। तो अब ये वो दो लेवल हैं जिन पर आपको अपनी पैनी नज़र बनाए रखनी चाहिए। अगला चार्ट देखते हैं और ये है निफ्टी बैंक का चार्ट। ये वो चार्ट था जो हमें अब तक मजबूत दिखाई दे रहा था, लेकिन इस हफ्ते यहाँ भी एक बड़ी गिरावट हमें नज़र आई है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक पैटर्न हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये है एम पैटर्न। मैं आपको लाइन चार्ट पर दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ही आपको बिल्कुल साफ नज़र आएगा ये एम पैटर्न जो हमें इस चार्ट पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो नज़र रखिएगा अपनी इस चार्ट पर भी। आइए आगे देखते हैं निफ्टी स्मॉल कैप का चार्ट। यहाँ पर भारी गिरावट हमें दिखी है 5.8%। आप समझ सकते हैं लगभग 5.66% की गिरावट यहाँ पर नज़र आ रही है। स्टॉक्स आपने देखे होंगे इस हफ्ते बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो 10-10, 15-15% नीचे खिसक गए इसी इंडेक्स के गिरने के कारण। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें बेहद कॉशियस होने की ज़रूरत है। आइए आगे चलते हैं निफ्टी मिड कैप के चार्ट पर। ये चार्ट भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ भी वही तेज़ गिरावट 4.5% की गिरावट। और इसका एक अगला मेजर सपोर्ट जो हमें चार्ट पर नज़र आ रहा है वो है ये 55,800 का लेवल। देखते हैं अब इस चार्ट में आगे क्या होता है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि मार्केट इस हफ्ते हमें इसका संकट बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप चार्ट्स ठीक ढंग से पढ़ना जानते हैं तो आप ऐसे मार्केट में भी सेफ रखते हुए अपने आप को आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस हफ्ते दो चार्ट्स जो मैं आपके लिए ढूंढ कर लाई हूँ वो क्या है। पहला है हमारा इन्फोसिस का चार्ट। ये देखिए इन्फोसिस का वीकली चार्ट, जहाँ पर आपने पिछले हफ्ते एक अच्छी बढ़त आते हुए हमें इस चार्ट में दिखाई दी। इस हफ्ते भी ये चार्ट नीचे ज़रूर गया लेकिन फिर एक पुल बैक लेकर ही बंद हुआ है। तो एक लेवल हम इसमें मार्क कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये इसका एक रेजिस्टेंस का लेवल है और जैसे ही ये इस लेवल को क्रॉस करेगा तो हम इसमें एक एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। तो ये 1720 का लेवल है। जब ये चार्ट इस लेवल को क्रॉस करेगा तो ही आप इसमें एंट्री के बारे में सोचें। दूसरा चार्ट जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है ये बजाज कंज्यूमर का चार्ट। आपने देखा इस हफ्ते पूरा मार्केट लाल था, लेकिन ये स्टॉक है जिसमें एक अच्छा मोमेंटम हमें दिखाई दिया। तो आप समझ सकते हैं कि इस चार्ट में कुछ तो दम है, कुछ तो ताकत ये हमें दिखा रहा है। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम हमें यहाँ पर नज़र आया है। एक और चीज़ मैं आपको इस चार्ट में दिखाना चाहूँगी फ्रेंड्स, वो है ये MACD में आप देख सकते हैं MACD इंडिकेटर में ये एक पॉजिटिव क्रॉसओवर हमें होता हुआ नज़र आ रहा है, जो इस चार्ट की ताकत हमें दिखा रहा है, जो हमें बता रहा है कि हाँ इस चार्ट में कुछ ताकत है।
तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये 2 चार्ट्स हैं जिनमें हमने कुछ नया सीखा। मेरी हर बार कोशिश यही रहती है कि आप कुछ नया सीखें और अपने एनालिसिस को और बेहतर और शार्प बना सकें। फ्रेंड्स, जैसा मार्केट अब चल रहा है, यहाँ पर हमारा फोकस पैसा कमाने से ज़्यादा पैसा बचाने पर होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली कैपिटल प्रिजर्वेशन शुड बी आवर मेन मोटो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए डू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, कीप स्टडिंग, कीप इन्वेस्टिंग।